तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम BTTS की एपिसोड 72 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर से देख लेना है। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। चैनल पर नए और परिवार है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए कोई बिना बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साओयन अपनी हेवनली फिल्म की मदद से एल्डर हुयाओ के सर में सुराग कर डालती है, जिससे एल्डर हुयाओ के सर से बहुत सारे खून निकलना स्टार्ट हो गया था। और जिसके बाद वो एल्डर हुयाओ वहीं पर मर जाता है। और दूसरी तरफ 10,000 स्कॉर्पियन गेट के लीडर सीसेन एल्डर हुयाओ की मरे हुए बॉडी को देख करके गुस्से से साओयन से कहता है, बास्टर्ड, मैं और मेरा 10,000 स्कॉर्पियन गेट अब तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तुम्हें किला कर दिया जाए। लेकिन साओयन को उसके किसी बात से फर्क नहीं था पड़ा। और अब इधर साओयन बहुत सारे मेडिसिनल पिल को खाकर एक लंबा सांस लेता है। और अब इधर सीसेन जब देखते हैं साओयन को, जो कि उनके किसी भी बातों का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन तब भी साओयन अपने हाथ खड़े कर सीसेन से कहता है, सॉरी चीफ सीसेन, आपको मुझे आंसर देने में काफी देर हो गई। जिस पर सीसेन गुस्से में साओयन से कहता है कि बदमाश लड़के, तुम मुझे अपना नाम तो बताओ, क्योंकि मैं किसी भी विलेंस की नाम जाने बगैर उनको किल नहीं करता। और गाइस, जबकि सीसेन पॉइजन सेट के एक एक्सपर्ट से फाइट कर रहा था, और जब उसने एल्डर हुयाओ को देखा जिनको की मार मार के साओयन ने उसकी पूरी हालत खराब कर दी थी, तो वो जल्दी से पॉइजन सेट के उस एक्सपर्ट को इंजर्ड करके एल्डर हुयाओ को बचाने के लिए आगे आने लगा था। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि ये लड़का एल्डर हुयाओ को इस तरीके से कुत्ते की मौत मारेगा। और अब साओयन चीफ सीसेन को अपना गलत नाम यानसा बताता है, और साथ ही में कहता है कि चीफ सीसेन, अगर आप मुझे इतना ही टेंशन देना चाहते हैं तो आज ये मेरा नाम आपके दिल पर पक्का छप जाएगा। जो सुनकर के चीफ सीसेन कहता है कि लड़के, तुम्हारा जुबान कुछ ज्यादा ही चल रहा है। और फिर वो आसमान में लिटिल पेरिडेटर और सीबीएन की फाइट को देख करके कहता है कि आज तो ये तुम्हारा पॉइजन सेट खत्म होकर ही रहेगा। और फिर सीसेन अपने रॉड से एक बिसल्स मारता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा 4 विंग्स वाला स्कॉर्पियन अपेयर हो जाता है। और इस स्कॉर्पियन को देख करके यहाँ पर के सभी के लोग कहते हैं कि ये तो एक 4 विंग्स स्काई डीमन स्कॉर्पियन है, भला ये यहाँ पर कैसे आ गया। और अब साओयन इस स्कॉर्पियन को देख करके घबरा कर कहता है कि यार ये स्कॉर्पियन बीस्ट तो टायर लेवल 6 का मैजिकल बीस्ट है। और अब सीसेन साओयन से कहता है, इस 4 विंग्स स्काई डीमन स्कॉर्पियन को सिखाने में और सीबीएन ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, और लड़के आज तुम्हें इसका मजा भी चखाऊंगा। और फिर उसके साथ ही वो 4 विंग्स स्काई डीमन स्कॉर्पियन साओयन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है। और अब साओयन इस मैजिकल बीस्ट से बचने के लिए वहाँ से अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके पीछे हट जाता है, जो देख करके सीसेन हंसते हुए कहता है कि लड़के, मैं तुम्हें भागने भी नहीं दूंगा। और फिर उसके साथ ही वो साओयन के पीछे अपेयर होकर अपने रॉड से साओयन के सिर पर अटैक कर देता है, मगर तब भी साओयन वहाँ पर से डिसअपियर हो जाता है। लेकिन अगले ही पल दूसरी तरफ चीफ सीसेन का वो मैजिकल बीस्ट साओयन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको कि साओयन अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड से रोक तो लेता है, मगर साओयन भी कई कदम पीछे चला जाता है। और अब ये सब कुछ देख करके साओयन सोचता है कि यार ये चीफ सीसेन और उसका ये पालतू 4 विंग्स स्काई डीमन स्कॉर्पियन, ये दोनों बहुत ही अच्छे कंबाइन अटैक कर रहे हैं। ये सब सीसेन की मुंह में ये बिसल का कमाल है, मुझे इस बिसल को पकड़कर फेंकना होगा। लेकिन एक बार फिर से वो ये स्काई डीमन स्कॉर्पियन साओयन के पीछे अपेयर होकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार उस बिस्ट की अटैक को कोई और ही रोक लेता है। और फिर हम देखते हैं लिटिल गर्ल जिया को, जो कि वो एक खुद ही एक मैजिकल बिस्ट है। और फिर लिटिल गर्ल जिया साओयन से कहती है कि साओयन, तुम इस मैजिकल बिस्ट को मुझ पर छोड़ दो और तुम जाओ जाकर के सीसेन को संभालो। और इधर सीसेन और साओयन लिटिल गर्ल जिया को इस बड़े से स्कॉर्पियन बिस्ट से फाइट करता देख पूरी तरीके से शौक था, क्योंकि लिटिल गर्ल जिया उस बिस्ट की सारे अटैक को इजीली डॉज करके उस बिस्ट की बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई कर रहा था। और अभी के लिए वो मैजिकल बिस्ट डिसएडवांटेज में जा रहा था। और अब इसके साथ ही वो स्कॉर्पियन बिस्ट गुस्से में आकर लिटिल गर्ल जिया पर बहुत ही खतरनाक वाले अटैक्स करता है, जिससे कि आसपास की चट्टानें कट जाती है। और 4 विंग्स स्काई डीमन स्कॉर्पियन को पागल होता देखकर लिटिल गर्ल जिया उस स्कॉर्पियन बिस्ट की अटैक को डॉज करते हुए और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि बिग फैलो, तुम्हारा मुझसे फाइट करना बिल्कुल यूजलेस है। और अब लिटिल गर्ल जिया हंसते हुए 4 विंग्स स्काई डीमन स्कॉर्पियन के एक डंक वाली जगह को पकड़ लेती है, और उस 100 से भी फीट बड़े स्कॉर्पियन बिस्ट को घुमा घुमा कर 10,000 स्कॉर्पियन गेट के इंटरेस्ट में दे मारती है। और उस 10,000 स्कॉर्पियन गेट के इंटरेस्ट में छुपे हुए डिसाइपल्स 4 विंग्स स्काई डीमन स्कॉर्पियन के वहां पर गिरने की वजह से मारे जाते हैं। और इधर स्काई स्कॉर्पियन बिस्ट की यह हालत को देख करके सभी के पॉइजन सेट के आर्मी के लोग चेयर करने लगते हैं। और बाकी के लोग जो कि एक्सपर्ट्स थे, जो लिटिल गर्ल जिया को मामूली से क्यूट सी बच्ची समझ रहे थे, वो लिटिल गर्ल जिया को रिस्पेक्टफुली देखने लगते हैं, क्योंकि अभी अभी लिटिल गर्ल जिया ने सबके सामने 4 विंग्स स्काई डीमन स्कॉर्पियन को धूल चटाकर रख दी थी। और सभी के लोग कह रहे थे कि ये क्यूट सी लड़की किसी भी 2 लेवल के पीक के एक्सपर्ट को इजीली कुत्ते की तरह धुलाई कर सकती है। और इधर वो स्कॉर्पियन बिस्ट अपनी ये हालत को देख करके बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था, और वो एक बार फिर से लिटिल गर्ल जिया की तरफ अटैक करने के लिए आगे आने लगता है। और अब ये देख करके लिटिल गर्ल जिया गुस्सा होने की वजह शरारती बच्चों की तरह हंसते हुए उस 4 विंग्स स्काई डीमन स्कॉर्पियन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और इधर जब पॉइजन सेट के सभी के एक्सपर्ट्स लिटिल गर्ल जिया को शरारती अंदाज में स्कॉर्पियन बिस्ट की तरफ आगे बढ़ता देखते हैं, तो वो 4 विंग्स स्काई डीमन स्कॉर्पियन की बुरी किस्मत को देखकर उस पर दया वाली नजरों से देखने लगते हैं। और वो कहते हैं कि हमने तो सुना है कि इस 4 विंग्स
स्काई डीमन स्कॉर्पियन ने एक बार ट्विन एम्पायर के पूरे सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर आज ये इतना बड़ा मैजिकल बीस्ट इतनी छोटी सी बच्ची से हार रहा है। और इधर साउलियन लिटिल जिया की उल्टी सीधी हरकतें देखकर हंसते हुए सीसेन से कहता है, आज ये तुम्हारा 4 विंग्स स्काई डीमन स्कॉर्पियन बीस्ट नहीं बचने वाला। जिस पर सीसेन साउलियन से कहता है कि लड़के अभी तुम इतना ज्यादा खुश मत हो, मगर फिर साउलियन सीसेन से कहता है कि सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है आज ये तुम्हारा 10,000 स्कॉर्पियन गेट हमारे पोजन सेट से हारने वाला है। और अब सीसेन साउलियन की ये बात को सुनकर के जब इधर उधर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि पोजन सेट इस फाइट में जीत रहा था। और अब सीसेन साउलियन की तरफ देख करके सोचता है कि ये सब कुछ इस लड़के की वजह से हुआ है। अगर ये यहाँ पर ये पेयर ना होता और ना ही ये मेरे 2 वांग लेवल के 2 एक्सपर्ट को किल करता तो ना आज ये मेरे 10,000 स्कॉर्पियन गेट के इतने बुरे हालत होता, बल्कि मेरा 10,000 स्कॉर्पियन गेट इजीली पोजन सेट से जीत भी जाता। और कहता है ये यहाँ पर जितने भी कुछ हो रहा है ये सभी इस कमीने लड़के की वजह से हो रहा है। और अब सीसेन कहता है कि आखिर इस लड़के का बैकग्राउंड है क्या, और आखिर मुझे पहले क्यों नहीं था पता लगा कि इस तरह की इलाइट 2 वांग लेवल के एक्सपर्ट्स हमारे ट्विन एम्पायर में अपेयर हो चुका है। और इधर दूसरी तरफ लिटिल फेई डॉक्टर और सीवीएन की फाइट बहुत ही हद तक बढ़ चुकी थी, और लिटिल फेई डॉक्टर ने सीवीएन को बहुत ही कुत्ते की तरह मारा होता है। और वहाँ पर सीवीएन भी उस फाइट में डिसएडवांटेज में था, जो देखकर के चीफ सीसेन कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे 10,000 स्कॉर्पियन गेट बहुत कुछ खो देगा। और वहाँ पर लिटिल फेई डॉक्टर और सीवीएन की फाइट की वजह से वहाँ पर बहुत सारी वायलेंट एनर्जी स्कैटर हो रही थी, जिससे बचने के लिए वहाँ के एक्सपर्ट्स इधर उधर भाग रहे थे। और अब इधर साउयन सीसेन से हंसते हुए कहता है कि चीफ सीसेन अगर आप नहीं चाहते कि आप एल्डर हुइयो के रास्ते पर चलते हुए मर जाए तो अपना ध्यान इधर लगाइए वहाँ पर नहीं, वरना मैं तुम्हारा पिछवाड़ा कब का फाड़ दूंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और अब ये सुनकर के सीसेन अपनी सारी दाव की अनलीज करके साउयन पर अपने रॉड से एक साथ बहुत सारे अटैक कर देता है, मगर साउयन अपनी हैवी ब्लोड स्वॉर्ड से सीसेन के सभी के रॉड अटैक को वहीं पर खत्म कर देता है। और अब इसकी वजह से सीसेन के अपने हाथों में दर्द होने लगता है। और अभी के लिए सीसेन ये भी नोटिस करता है कि साउयन की बॉडी से और उसकी दाव की से किसी तरह की हीट निकल रही थी, और इस हीट की इम्पैक्ट की वजह से सीसेन की अपनी पोइजनस दाव की पूरी तरीके से अनलिश भी नहीं हो पा रही थी, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो गया था। और अब दूसरी तरफ सीवीएन जोर से आवाज लगाते हुए सीसेन से कहता है कि सीसेन जल्दी से उस बंदे को यहाँ पर बुलाओ, सिचुएशन हमारे हाथ से निकल रही है। और अब सीवीएन की ये बात को सुनकर के सीसेन की पूरी तरीके से फट गई थी, और वो लिटिल फेई डॉक्टर की स्ट्रेंथ को देख करके पूरी तरीके से हैरान था, जिसने उसके एंसेस्टर सीवीएन की भी धजिया उड़ाकर रख दी थी। और अब इधर सीसेन सुख का सांस लेता है, चलो इसके पास कोई तो बंदा था जो टाइम आने पर उनका साथ देगा। और फिर सीसेन साउयन से कहता है कि लड़के मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने आज क्या किया, मगर आज इस बैटल को जीतेगा तो मेरा 10,000 स्कॉर्पियन गेट ही। जो सुनकर के साउयन सीसेन के गार में थूक देता है, मेरा मतलब है साइड में थूक देता है। और ये देख करके सीसेन की तो ऊपर से नीचे जल जाती है, और वो एक ब्लैक फॉग का क्लस्टर बाहर निकाल कर उस ब्लैक फॉग क्लस्टर को प्रेस कर देता है, जिससे वो ब्लैक फॉग क्लस्टर फटकर सोनिक वेव्स में बदलकर हर जगह पर फैल जाता है। और फिर सीसेन एक कोल्ड स्माइल के साथ साउयन की तरफ देख करके कहता है कि लड़के अब मैं तुम्हें पकड़कर तुम्हारा मीट खाऊंगा, क्योंकि एक अरसा हो गया है कि जब से मैंने 2 वांग लेवल के एक्सपर्ट्स का मीट नहीं खाया। और अगर सीसेन साउयन से इसी तरह से फाइट करता रहा तो उससे साउयन की मीट तो मिलेंगे नहीं, लेकिन उसे साउयन की लंड भी जरूर मिलेंगे। और अब साउयन सीसेन की बातों को इग्नोर करके इस सोनिक वेव्स को देखकर कहता है कि लगता है कि इस सीसेन ने यहाँ पर किसी पावरफुल एक्सपर्ट्स को बुला लिया है। और अब इसके साथ ही वहाँ पर एक मैजेस्टिक ओरा फैल जाता है, और वो ओरा 10,000 स्कॉर्पियन गेट को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। और जब साउयन इस जाने माने ओरा को फील करता है तो साउयन की आंखों में बदले की भावना और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और वो गुस्से से कहता है कि क्या अब वो हॉल ऑफ सोल का मेंबर खुद को रिवील करने वाला है। और इस पावरफुल ओरा को देख करके यहाँ पर के सभी के लोग थोड़ी देर के लिए फाइट रोक देता है, और बहुत सारे 2 वांग लेवल के एक्सपर्ट्स ये देख करके उसके भी एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे, क्योंकि ये ओरा लिटिल फेई डॉक्टर से कम पावरफुल नहीं था। और अभी तक लिटिल फेई डॉक्टर और सीवीएन जो कि अभी तक फाइट कर रहे थे तो वो दोनों भी इस ओरा को देख करके रुक जाते हैं। और लिटिल फेई डॉक्टर इस ओरा को देख करके कहती है कि क्या वो हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर खुद को रिवील करने वाला है। और अब ये देख करके सीवीएन हंसते हुए लिटिल फेई डॉक्टर से कहते हैं कि लिटिल फेई डॉक्टर तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि मेरे 10,000 स्कॉर्पियन गेट में 2 इलाइट 2 जोंग लेवल के एंसेस्टर है, तो चलो आज मैं भी देखता हूँ कि तुम अकेली कैसे 2 जोंग लेवल के एंसेस्टर से फाइट करती हो। और अब ये सुनकर के लिटिल फेई डॉक्टर साउयन की तरफ देखती है, जिस पर साउयन उसको आंखों के इशारे में कहता है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने की कोई जरूरत नहीं, वो इधर ही है, वो संभाल लेगी इसे। और अब आसमान में उस ब्लैक फॉग में एक ब्लैक फिगर अपेयर होता है, जिसका की फेस सही से दिख भी नहीं रहा था। और फिर वो सीबीएन के सामने में अपेयर होकर सीबीएन से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस लिटिल फेई डॉक्टर को हरा नहीं पाए। जिस पर सीबीएन कहता है कि प्रोटेक्टर था, क्या आप मजाक कर रहे हैं कि आपको शायद ये पता नहीं कि यह पॉइजन सेट की लीडर कितनी ज्यादा पावरफुल है। और इवन की मैं भी मानता हूँ कि इस लड़की के जितना पावरफुल होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और जैसा कि ये बड़ी बैटल मेरे 10,000 स्कॉर्पियन गेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटेक्टर टाइप प्लीज आप इस बैटल में मेरी मदद कीजिए। और अभी के लिए देखने से ऐसा लग रहा था कि सीबीएन भी इस हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर ताई से डर रहा था। और अब प्रोटेक्टर ताई सीबीएन से कहता है कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम्हारे इस फाइट
साइड में मैं तुम्हें हेल्प करूँ, मगर तुम्हें इसके बाद मैंने तुम्हें जिस रिवार्ड के बारे में कहा था वो तुम्हें देना ही होगा। जो सुनकर के सीवीएन के एक्सप्रेशन बदल गए थे और फिर सीवीएन प्रोटेक्टर ताई से कहता है कि ठीक है प्रोटेक्टर ताई, आपको जो भी कुछ चाहिए होगा मैं उसको फ्यूचर में जरूर ही डिलीवर कर दूंगा। और अब प्रोटेक्टर ताई सीवीएन की ये आंसर को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होकर अपने ब्लैक चेन को बाहर निकाल कर अपने बॉडी में लपेट कर लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देखते हुए सीवीएन से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प इस पॉइजन सेट की लीडर को हराने में जरूर करूंगा। और अब लिटिल फेई डॉक्टर भी प्रोटेक्टर ताई से कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस तरह मेरे ओपोनेंट बनकर मेरे सामने आओगे। और फिर लिटिल फेई डॉक्टर कहती है और जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम्हारा भी घर उसी तरह से फटने वाला है जिस तरह से इस सीवीएन का फटा था। और फिर लिटिल फेई डॉक्टर अचानक से प्रोटेक्टर ताई के सामने में आ जाता है और उसे एक जोर कान के नीचे दबा कर कहता है साले फुदकियो मत, अगली वाली वीडियो में मैं कुत्ता बना दूंगा। और इसको कुत्ता बनते हुए देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर से ही सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो यहाँ तक देखी लियो तो वीडियो को जरूर से ही लाइक कर देना। और वीडियो को इतना छोटा करने के लिए कान पकड़कर 100 बार सॉरी, क्योंकि कुछ काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा था और मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था जो कि मैं लंबा वीडियो बना पाऊँ, इसलिए मैंने छोटी ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। और अगली बार से मैं लंबा वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। और इस छोटे वीडियो को बनाने के लिए फिर से आप सभी से रियली सॉरी। और अगली वाली वीडियो भी जल्दी आ जाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।